हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम विदेश से लौटी बेटी ने जब अपने माता पिता को सड़क पर भीख मांगते देखा तो उसके होश उड़ गए। तो आइए चलिए कहानी को शुरू करते हैं। इतनी तेज बारिश हो रही थी जैसे आसमान ही फट गया हो। इतनी तेज मेघ गर्जन और बिजली का चमकना पायल के सारे प्लान पर पानी फेर दिया था। बड़ी मुश्किल से उसका इंडिया आना हो पाया था। कोरोना के कारण देश से बाहर रह रहे लोगों का स्वदेश आना संभव ही नहीं हो पा रहा था। पिछले 2 सालों से वह अपने मायके नहीं जा पा रही थी और इस बार जैसे तैसे करके उसे सौरभ के साथ अपने मायके जाना था। आज उसके पापा का जन्मदिन है और उसे अपने पापा को सरप्राइज देना था। पायल मौसम को देखकर उदास हो गई और सारी फ्लाइट भी मौसम की वजह से रद्द हो चुकी थी और कार से जाने में 8 से 10 घंटे का वक्त लगता है। वह अपने पापा के जन्मदिन पर इस बार कुछ स्पेशल करना चाहती थी। रमा जी और पंकज जी के 2 बच्चे थे, पायल और रवि। पायल अपने मम्मी पापा की सबसे लाडली थी। अपने मायके को याद करके पायल ख्यालों में खो गई। अरे पायल बेटा, आज कुछ चटपटा खाने का मन है। ऐसा करो, वह क्या बनाती हो तुम जो झटपट बन जाता है? पंकज जी ने ऑफिस से लौटने के बाद अपनी बेटी से कहा। अच्छा, अब आपको भी नए जमाने के खाने की लत लग गई है? रमा जी मुस्कुराते हुए बोली। पायल बेटा, देखना आज चाउमीन कंपटीशन में तुम्हारी मम्मी से मैं ही जीतूंगा। पंकज जी इटलाते हुए बोले। मम्मी पापा आप दोनों बैठिए, मैं अभी बस 2 मिनट में बनाकर लाती हूँ। देखते हैं आज आप दोनों में से कौन जीतता है। पायल चाउमीन बहुत अच्छी बनाती है। लाल हरे शिमला मिर्च एकदम फाइन कट, चौक करके इतनी सुंदरता से उसे सजाती कि लोगों का खाने का मन कर जाए। पायल बचपन से ही खाना बनाने में निपुण थी। पापा आप मम्मी से हमेशा हार जाते हो। अरे बेटा, तुम्हारी मम्मी के लिए तो हम अपना सब कुछ हार जाएं। यह चाउमीन का कंपटीशन क्या चीज़ है। और तीनों खिलखिलाकर हंस दिया करते थे। देखते देखते पायल कॉलेज की पढ़ाई करके कंपटीशन की तैयारी में लग गई और उसकी मेहनत भी रंग लाई और वह बैंक में ऑफिसर बन गई। पायल की अरेंज मैरिज हुई। जब सौरभ और उसकी मम्मी पापा पायल को देखने आए तो एक झलक में ही सौरभ के परिवार वालों ने उसे पसंद कर लिया। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हो गई। उसने भारी मन से अपने मम्मी पापा से विदा ली। इधर पायल का उसके ससुराल में जबरदस्त स्वागत हुआ। शादी के कुछ दिनों बाद ही सौरभ को अपनी नौकरी पर वापस विदेश लौटना था। सौरभ का वीजा जल्दी लग गया और वह विदेश लौट गया, लेकिन पायल का वीजा नहीं लग पा रहा था। वीजा लगने के बाद पायल को एक तरफ पति के पास जाने की खुशी और दूसरी तरफ अपने मम्मी पापा को छोड़कर विदेश जाने का गम था। यहाँ रहती तो वह कभी भी दौड़कर अपनी मम्मी पापा से मिलने जा सकती थी, लेकिन विदेश जाकर यह संभव नहीं हो पाएगा। उसका मन बार बार इस चिंता से उभर रहा था। जाने से पहले पायल अपने मम्मी पापा से मिलने अपने मायके गई और दोनों से लिपटकर खूब रोई। पंकज जी ने उसे दिलासा दिलाया, बेटा तुम आराम से जाओ, अभी हम इतने बूढ़े नहीं हुए हैं जो अपना ख्याल नहीं रख सकते, और तुम्हारे भाई भाभी भी तो हैं हमारा ख्याल रखने के लिए। तुम हमारी चिंता मत करो और अपना ध्यान रखना। आज पायल को जाना है। उसने अपनी जॉब से रिजाइन कर लिया और संकल्प भी लिया कि वह विदेश जाकर कोई नई जॉब ढूंढ लेगी, और फिर भारी मन से विदेश चली गई। करीब 2 साल हो गए थे उसे अपने मम्मी पापा से मिले हुए, और अब 2 महीने से तो उसकी अपने मम्मी पापा से बात भी नहीं हो पा रही थी। भाई भाभी से पूछती तो वह हमेशा यही कहते कि मम्मी पापा कुछ दिनों के लिए घूमने गए हैं, आप चिंता मत कीजिए, वह एकदम बिल्कुल अच्छे हैं। यह सुनकर पायल को बड़ी तसल्ली मिलती। अरे पायल जी, कहाँ खो गई? सौरभ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। चलो कैब आ गई है, हम मम्मी पापा को सरप्राइज देने कैब से ही चलेंगे। पायल ने चाहते हुए सौरभ को गले से लगा लिया। जल्दी करो पायल, बहुत लेट हो गए हैं। दोनों ने फटाफट कैब पकड़ी और चल पड़े मम्मी पापा के घर। बगल में बैठी पायल की सौरभ चुटकी लेते हुए बोला, क्या बात है मैडम, बड़ी खुश नजर आ रही हैं। पायल सौरभ के कंधे पर सिर रखते हुए बोली, सौरभ आप बहुत अच्छे हैं जो मेरे मम्मी पापा का इतना ख्याल रखते हैं।
इतना लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार पायल पहुंच ही गई अपने मायके। मम्मी पापा, भाई भाभी, कहाँ हो आप? देखो कौन आया है। पायल पूरे घर में झांकते हुए बोली। रामू, मम्मी पापा और भाई भाभी कहाँ हैं सब लोग? क्या कहीं गए हैं? हाँ दीदी, बड़े साहब और मेम साहब कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने गए हैं और छोटे साहब और छोटी मेम साहब बाबूजी के लिए जन्मदिन पर मंदिर में पूजा करने गए हैं। पायल ने सोचा, क्या मम्मी को आज पापा का जन्मदिन याद नहीं है? मम्मी तो हमेशा पापा के जन्मदिन पर उनके लिए कुछ स्पेशल करती हैं। फिर इस बार क्या हुआ? उसने अपने मम्मी पापा को फ़ोन लगाया, लेकिन दोनों का फ़ोन पता नहीं क्यों हमेशा स्विच ऑफ आता है। पायल ने सोचा, चलो मैं भी मंदिर जाकर पापा के लिए पूजा करके आती हूँ। सौरभ और पायल दोनों मंदिर पहुँचे, लेकिन रास्ते से मंदिर तक उसके भैया भाभी उनसे कहीं नहीं टकराए। पायल को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पूजा करके मंदिर से घर के लिए वापस आने लगी तो उसने सोचा कि पापा हमेशा चाहते थे कि वह अपने जन्मदिन के अवसर पर एक वृद्ध आश्रम जाकर वहाँ के लोगों को कुछ भेंट दें। पायल ने कुछ गिफ्ट खरीदे और चल पड़ी वृद्धाश्रम की ओर। मन ही मन बहुत खुश थी, लेकिन दूसरी तरफ थोड़ी उदास भी थी, क्योंकि अगर पापा अपने हाथ से ये भेंट देते तो उन्हें और भी ज़्यादा खुशी मिलती। सौरभ और पायल वहाँ के लोगों को पंकज जी के नाम से तोहफे और मिठाइयाँ बांटी। लोगों ने पायल के पापा और उसको ढेरों सारे आशीर्वाद दिए। पायल और सौरभ जैसे ही वृद्धाश्रम से आने लगे तो कुछ ही दूरी पर उसे अपने मम्मी पापा की झलक पड़ी। सौरभ, जरा गाड़ी पीछे लो। मुझे अभी ऐसा लगा जैसे मम्मी पापा रोड के किनारे बैठे देखा। सौरभ ने जैसे ही गाड़ी पीछे करी, अपने मम्मी पापा को ऐसी हालत में देख पायल के आंखों में आंसू आ गए। पायल के मम्मी पापा मैले कपड़ों में सड़क के किनारे बैठे थे और लोगों से खाने के लिए कुछ मांग रहे थे। पायल ने दौड़कर अपने मम्मी पापा को गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। पंकज जी को समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन है। पापा पापा, यह क्या हो गया? आप यहाँ कैसे? रामू तो बता रहा था कि भैया भाभी ने आप दोनों को कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने भेजा था, फिर आप दोनों की यह हालत कैसे हुई? पायल के मम्मी पापा पायल के गले से लिपट कर जोर जोर से रोने लगे। मम्मी पापा, कुछ तो बताइए, मेरा दिल बैठा जा रहा है। रीना जी सुबकते हुए बोली, बेटा, तुम्हारे शादी के कुछ दिन बाद ही तुम्हारे भैया भाभी ने हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। बेटा, तेरे पापा के रिटायरमेंट के बाद तेरी भाभी हमें हर चीज़ के लिए खरी खोटी सुनाती और वह भी हमें ही कोसने लगा। तेरी भाभी पापा और मुझसे घर का पूरे दिन काम करवाती और खुद सारा दिन सहेलियों के साथ अपने किटी पार्टी में लगी रहती। इतना काम करने के बावजूद भी वह हम दोनों को बासी खाना देती। कभी कभार ताज़ा खाना हम छुपते छुपाते ले लेते तो हाथ से छीन लेती थी। ठंड में काम करने और बासी खाना खाने से तेरे पापा की तबीयत खराब हो गई तो मैंने तेरे भाई से दवा के लिए पैसे मांगे, लेकिन उसने दंदनाते हुए कहा, माँ, आपको दिखाई नहीं देता क्या मुझ पर कितना कर्ज है? बुढ़ापे में छोटी मोटी बीमारियां तो लगी रहती हैं, क्यों आप मुझे और खुद को परेशान कर रही हैं? जाइए यहाँ से, मेरे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। इतना ही नहीं, तेरे बाबूजी को कोरोना हो गया था तो बेटे बहू ने हमें धक्के मारकर घर से निकाल दिया। पायल ने रोते हुए अपनी माँ को गले से लगा लिया। पायल अपनी मम्मी पापा के आंसू पोंछते हुए बोली, चलिए मम्मी पापा अपने घर, वह घर जो आपने अपनी मेहनत से बनाया था, जहाँ आप दोनों की उस घर के हर कोने में यादें बसी हैं। वह घर आज भी आप दोनों का है। भाई भाभी का उस घर पर कोई अधिकार नहीं, कोई आपको उस घर से नहीं निकाल सकता। पायल ने अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़ा और उन्हें घर ले आई। घर को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। पायल ने पहले ही रामू को बोल दिया था कि तुम घर को अच्छे से डेकोरेट करके रखना, क्या पता मम्मी पापा शाम तक आ जाएं। तब उसे यह नहीं पता था कि इस हालत में आएंगे। पायल ने देखा उसके भाई भाभी अभी तक घर नहीं लौटे थे। लौटेंगे भी कैसे, अपनी पार्टी में जो बिजी हैं। चलिए मम्मी पापा, केक काटिए। पायल और सौरभ ने दोनों का हाथ पकड़ते हुए कहा। केक कटिंग होने के बाद सबने खाना खाया।
सौरभ ने सारा खाना पायल के मम्मी पापा की पसंद का मंगवाया था, जो उन्हें महीनों बीत गए थे ऐसा खाना खाए हुए। अपनी बेटी और दामाद का प्यार देख दोनों की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने पायल और सौरभ को गले से लगा लिया। लड़खड़ाते कदमों से देर रात उनके भैया भाभी घर पहुंचे तो मम्मी पापा को घर में देख उन दोनों के होश उड़ गए। आप दोनों की हिम्मत कैसे हुई दोबारा इस घर में आने की? रवि ने पंकज जी से तमक कर कहा। कौन लाया है तुम दोनों को यहाँ? मैं लाई हूँ, और मैं भी देखती हूँ कौन मेरे मम्मी पापा को यहाँ से दोबारा बाहर निकालता है। मैं निकालूंगी इन दोनों को बाहर, जैसे पहले उठाकर फेंका था। यह सुनकर पायल का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और उसने एक जोरदार तमाचा खींचकर अपने भाभी के गाल पर चढ़ दिया। एक थप्पड़ से ही वह लड़खड़ाकर जमीन की धूल चाट गई। दीदी चिल्लाओ मत, वरना तुम दोनों मेरा ऐसा रुद्र रूप देखोगे जो शायद ही तुम दोनों ने पहले कभी देखा होगा। तुम दोनों बियर की बोतल चढ़ाकर कौन से मंदिर में मम्मी पापा के लिए पूजा करने गए थे? जरा मैं भी तो सुनूं। पायल अपने भाई का कॉलर पकड़ते हुए कहा। दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉलर पकड़ने की? एक थप्पड़ से ही रवि जमीन पर गिर गया। हिम्मत तुम दोनों ने अभी देखी ही कहाँ है मेरी। सौरभ जी, इन दोनों का सामान उठाकर घर से बाहर सड़क पर फेंक दीजिए। मैं भी देखती हूँ आज माँ बाबूजी को इस घर से कैसे निकालते हैं। दीदी आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती, यह घर मेरा है। रवि ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। घर? कौन से घर की बात कर रहे हो तुम? यह घर अभी भी बाबूजी के नाम पर है, जो उन्होंने अपनी मेहनत से खून पसीने की कमाई से बनवाया था। तुम्हें बाबूजी ने अपनी जायदाद से अब बेदखल कर दिया है। अब तुम्हारा इस घर पर कोई अधिकार नहीं। अपना अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। पायल ने रवि की तरफ कागजात दिखाते हुए कहा, जिसे देख रवि के होश उड़ गए। रवि अपने पिता के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा, लेकिन उन्होंने इन दोनों को माफ़ नहीं किया। सौरभ और पायल ने धक्के मारकर उन दोनों को घर के बाहर निकाल दिया। दोनों दरवाजे पर गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी एक ना सुनी। पायल और सौरभ रमा जी और पंकज जी से बोले, चलिए मम्मी पापा, अब आप हमारे साथ हमारे घर चलकर रहेंगे। लेकिन पंकज जी ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। बेटा, अब हमारी ज़िंदगी बची ही कितनी है, हम यहीं सही हैं, और वैसे भी हम इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहते। पायल और सौरभ ने बहुत जिद की अपने साथ ले जाने की, लेकिन वह नहीं माने। पायल और सौरभ विदेश से रहकर ही अपने मम्मी पापा की पूरी देखभाल रखते हैं और जब भी उन्हें टाइम मिलता है उनसे मिलने आ जाते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।